तो दोस्तों यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेस 4 खत्म होने की कगार पे आ गया है, जो कि होगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर के बाद। उसके बाद एक नए फेज की शुरुआत होगी जो कि है फेज 5, जहाँ पे हम लोग को बहुत से मूवीज और टीवी सीरीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक ऐसी मूवी है जिसकी हम लोग को हिंट यहाँ पे मिस मार्वल में देखने को मिल गई थी। वो और कोई नहीं जिसका नाम है द मार्वल्स। अब दोस्तों आप लोग को पता होगा इसकी जो रिलीज डेट है वो है 28 जुलाई 2023 की। अब एक साल से भी कम टाइम बचा है और यहाँ पे इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है आखिर क्या हुआ है। तो यहाँ पे आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ समझने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या इसका टीजर ट्रेलर हम लोग को डिज्नी प्लस डे के दिन दिखाई दे सकता है, और अगर ऐसा होगा यहाँ पे उसमें क्या दिखाया जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए मेरे एक क्वेश्चन का जवाब। अगर आपके पास टीवी वाले आ गए और वो आपको एक सुनहरा ऑप्शन दे, या तो पास्ट में जाकर ट्रैवल कर सकते हैं या तो फ्यूचर में, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं जो मिस मार्वल टीवी सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि काफ़ी चीज़ों को कनेक्ट करती है। जैसे कि हम लोग को पता होगा जो मिस मार्वल का ब्रेसलेट है वो यहाँ पे उसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं शांची से भी है, और आगे जाकर दोस्तों हम लोग को शी हल्क की टीवी सीरीज में वोंग का भी अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, और मिस मार्वल जैसे आर्टिफैक्ट है वो भी हम लोग को दिखाई दे रहे हैं जिसमें अलग कलर की लाइट जल रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शांची की बैंगल की, तो पहले जब उसके पापा के पास थी तो उसमें ब्लू कलर की लाइट जलती थी। शांची के पास जाने के बाद उसकी एनर्जी चेंज हो गई थी और बाद में पता चला वोंग के थ्रू वो किसी को सिग्नल भेज रही है। और जहाँ पे वो सब ये मीटिंग चल रही थी वहाँ पे हम लोग को कैप्टन मार्वल भी दिखाई दी थी और डॉक्टर ब्रूस बैनर भी, जो कि अभी सकार प्लैनेट पे चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने उस टीवी सीरीज के क्रेडिट सीन में देखा था कि कैसे यहाँ पे कैप्टन मार्वल आ गई थी और कमाला कहीं चली गई थी, और यहीं से दोस्तों उसकी शुरुआत होती है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कैप्टन मार्वल अगर स्पेस में उड़ रही होगी या किसी ऐसे प्लैनेट पे होगी जहाँ पे से वही सर्वाइव कर पाएगी अपनी सुपर पावर से, और कमाल अचानक वहाँ पे जाके टेलीपोर्ट हो जाएगी, तो क्या वो खत्म हो जाएगी? ऐसा दोस्तों नहीं है, क्योंकि इसके पास उसका बैंगल है जो कि उसे बचा लेगा। लेकिन अभी हाल ही में कुछ लीक डिस्क्रिप्शन आया है जहाँ पे ये शूटिंग चल रही है, वहाँ पे पता चला है कि असल में जो प्लेस है वो न्यूयॉर्क है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे काफी CGI का यूज होगा। आखिरकार वो एक कॉस्मिक मूवी है और यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हम लोग को दिखाई देने वाला है निक फ्यूरी का। लेकिन मज़े की बात यह है ये जो टीवी सीरीज़ है ये एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट से कनेक्ट होने वाली है जो कि है सीक्रेट इन्वेजन, जहाँ पर हम लोग को ये पता चलेगा कि स्क्रल के अलावा भी कुछ ऐसे इविल लोग हैं जो कि उसी की बिरादरी के हैं, जो कि आगे जाके अर्थ पे कब्जा जमाना चाहते हैं। और 1990 से, यानी कि जब से कैप्टन मार्वल को पावर मिली है तब से लोग अपना काम किए जा रहे हैं, और अपने जो करंट एवेंजर्स हैं उनमें से भी कोई एक स्क्रल हो सकता है, क्या पता हॉकाई हो जाए। ऐसा वैसे कॉमिक बुक में हो चुका है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्क्रल भी थे जो ह्यूमन रूप में थे, लेकिन जब तक वो मर नहीं गए उनको नहीं पता था कि वो स्क्रल है। काफ़ी अजीब बात है, सुनने में लग रही है, लेकिन यहाँ पे प्लॉट के अकॉर्डिंग ये कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे कैप्टन मार्वल 2 में हम लोग को स्क्रल का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विलन की, काफ़ी महीनों पहले एक अजीब सा प्लॉट लीक आया था जहाँ पे हम लोग को दो चीज़ों की कंफर्मेशन दिखाई दे रही थी। पहली ये कि यहाँ पे कैप्टन मार्वल 2 में हम लोग को वुल्वरीन भी दिखाई दे सकता है, और दूसरी इस मूवी का जो विलन है वो और कोई नहीं बल्कि है एक म्यूटेंट जिसका नाम है रोग। अगर आप लोग इसे जानते होंगे तो समझ चुके होंगे इसकी ताकत क्या है। जिस भी चीज़ को छू लेती है उस कैरेक्टर की जो भी स्पेशल एबिलिटी है वो रोग के अंदर चली जाती है, और वो कैरेक्टर ऑलमोस्ट अधमरा सा हो जाता है और ज़्यादा देर तक छूने पे वो मर भी सकता है। तो आप लोग को याद होगा हम लोग बहुत समय पहले एक सीन देखे थे जहाँ पे जो अपना लोगन है वो सपना देख रहा था और रोग उसे जगाने आ जाती है, और गलती से वो यहाँ पे अपना जो मेटल क्लॉ है वो रोग के सीने के अंदर घुसा देता है। अब यहाँ पे रोग ऑलमोस्ट मर जाती, लेकिन यहाँ पे वुल्वरीन को छूते ही उसके पास उसका हीलिंग फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से वो बच जाती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसकी और कैरल डैनवर्स की बैटल की, तो हाँ कॉमिक बुक में ऐसा हो चुका है, और यहाँ पे ये कैप्टन मार्वल की ताकत को ऑलमोस्ट खींच ही लेती है, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लगेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें कॉस्मिक विलन की तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ सकते हैं, और गैलेक्टस की भी केमियो हम लोग को देखने को मिल सकता है, या फिर उसका चेले का यानी कि सिल्वर सर्फर। हालांकि उसे चेला कहना ठीक नहीं होगा, वो काफ़ी ताकतवर है, लेकिन एक तरीके से वो गैलेक्टस के लिए काम करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें म्यूटेंट्स की, तो जैसा कि केविन फेगी ने बहुत पहले कह दिया है, हम लोग को अचानक म्यूटेंट की मूवी नहीं दिखाई देगी जहाँ पे से म्यूटेंट भरे पड़े हों। पहले उनका केमियोज बाकी की मार्वल मूवीज और टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर का आना किसी सरप्राइज से कम नहीं था। ऊपर से दोस्तों अब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया है कि कमाला भी म्यूटेंट है, ना कि इनह्यूमन, और यहाँ पर तो नेमर भी आ रहा है,
और क्या पता आगे जाके हम लोग को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में उसके अलावा और भी म्यूटेंट दिखाई दे, जैसे कि स्टॉर्म। और यहाँ पे अभी हाल ही में आप लोग ने शी हल्क के एपिसोड 2 में वोल्वरिन का ईस्टर एग देख लिया होगा। तो यानी घूम फिर के यहाँ पे पूरा मार्वल स्टूडियोज़ ऑडियंस को समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि म्यूटेंट बहुत पहले से यहाँ पे मौजूद है और अचानक आसमान से नहीं टपक पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर रोग हम लोग को द मार्वल्स मूवी में विलन के रूप में दिखाई देती है तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आखिरकार प्लॉट के अकॉर्डिंग वो चाहती क्या है, इसकी कहानी का हम लोग थोड़ा ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे। तो उसका जो बेस है वो एवेंजर्स और म्यूटेंट के बीच में बैटल है, जहाँ पे दोस्तों मैग्नीटो को चाहिए यहाँ पे म्यूटेंट का राज। एक तरीके से वो म्यूटेंट को उनको राइट दिलाना चाहता है, जैसे कि हम लोग मूवीज में देखे हुए हैं। और यहाँ पे रोग भी एक तरीके से उसका साथ दे रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ म्यूटेंट ऐसे भी हैं जो कि कैरल की हेल्प भी कर रहे हैं, जैसे कि मिस्टिक। लेकिन यहाँ पे उनकी जो बैटल होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है। और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि रोग कैप्टन मार्वल की पावर को पूरी तरह ऑब्जॉर्व कर लेती है, यहाँ तक कि उसकी मेमोरी को भी, जिसकी वजह से जो कैरल है वो कोमा में चली जाती है। यानी दोस्तों लोग जो हैं वो इस म्यूटेंट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे से छूना तो दूर, इसके पास जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार क्या हम लोग को द मार्वल्स का टीजर ट्रेलर दिखाई देगा, वो भी डिज्नी प्लस डे के दिन। तो इसका जवाब हाँ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब तो 1 ईयर भी नहीं बचा है। आखिरकार इसका भी प्रमोशन करना चाहिए और याद दिलाना चाहिए कि ये भी मूवी लाइन में है, क्योंकि दोस्तों आगे जाके हो सकता हो ये और बड़े मेजर इवेंट से कनेक्ट हो, जो कि और कोई नहीं बल्कि है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को ये भी थोड़ा डिटेल में पता चले कि यहाँ पे निक फ्यूरी की जगह टेलॉस आखिर कब से लिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था जब से ऑडियंस को ये पता चला कि यहाँ पे टेलॉस निक फ्यूरी बन के स्पाइडरमैन 2 में था और इसकी जो वाइफ है वो मारिया हिल बनी हुई थी। तो यहाँ पे आगे जाके बहुत कुछ रिवील होने वाला है। ऊपर से दोस्तों पहले इस मूवी का नाम कैप्टन मार्वल 2 था, लेकिन बाद में हटा के मार्वल्स इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे बाकी 2 कैरेक्टर भी है जो कि कैरल की टीम में होंगे, जैसे कि पहली तो मिस मार्वल, उसके बाद दोस्तों मोनिका, जिसको हम लोग ने देखा था वांडाविजन की टीवी सीरीज में, जिसके पास अपनी कुछ ताकत आ गई है, जो कि आगे जाके और डिटेल में पता चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, इस मूवी में और कौन से हम लोग को केमियोज दिखाई दे सकते हैं जो कि आगे जाके बड़ा रोल प्ले करेंगे। कि सिल्वर सर्फर के आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, वो इटर्नल्स 2 में भी हम लोग को दिखाई दे सकता है। लेकिन एक कैरेक्टर और है जो कि शायद वॉल्यूम 3 में भी अपीयर हो जाए और इस मूवी में भी, वो और कोई नहीं, उसका नाम है नोवा। और सुनने में यह आ रहा है कि नोवा की टीवी सीरीज भी डेवलपमेंट में है, जहाँ पे हम लोग को उसके प्लैनेट के बारे में दिखाया जाएगा और एक पास्ट भी दिखाया जाएगा कि कैसे उसकी टीम थेनोस से बैटल कर रही थी जब थेनोस पावर स्टोन लेने चला गया था। दोस्तों ये मूवी की भी हाइप बढ़ सकती है अगर इसका पहला टीजर ट्रेलर ऑडियंस को टाइम पे दिखा दी जाए तो। वैसे दोस्तों मुझे लग रहा है बहुत जल्दी हम लोग को ब्लैक पैंथर 2 का भी ट्रेलर देखने को मिलने वाला है, वो भी यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार होगा। तो दोस्तों ये थी म्यूजिक अपडेट जो कि रिलेटेड थी द मार्वल्स मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।